आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पास्टर डैनियल राज का प्यार भरा सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब मुझे जानते हैं और मेरा परिचय ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। आपने जो टॉपिक है ये वीडियो का आपने देख लिया होगा, जिसका नाम है आंसर्स टू नेगेटिव कमेंट्स। जो नकारात्मक शब्दों को वीडियो के नीचे डालते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और बहुत ही नम्रतापूर्वक और बहुत ही शब्दों को संभालते हुए मैं कुछ चीज़ें आपके बीच में रखना चाहता हूँ दो तरह के लोगों के लिए। एक, जो बाइबल को जानते हैं, और मैं जब प्रचार कर रहा होता हूँ मंच से, छोटी सभा हो या बड़ी सभा हो या फिर ऐसा पर्सनल वीडियो हो, तो मेरी जो मनसा है वो जो जानते हैं उन लोगों के लिए। और दूसरा, जो नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी मनसा क्या है, और वचन को जो नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए। सो ये वीडियो दोनों लोगों के लिए है। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अद्भुत तरीके से कुछ 5-6 सालों से मुझे वचनों के माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो वीडियोस जो मैं टॉपिक्स को लाता हूँ, आप लोग उसको देखते हैं और शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं पॉजिटिवली। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये देखते रहें, करते रहें, और बहुत सारी अच्छे अच्छे जो सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, वो मैं लगातार बोलता रहूँगा। साथ ही साथ जो लोग नेगेटिव हैं, हो सकता है कि वो लोग इस वक्त देख रहे होंगे, मैं उन सभी को प्यार करता हूं और प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। मेरी व्यक्तिगत आपसे कोई दुश्मनी नहीं है और मैं समझता हूं आपकी भी मेरे साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होगी। लेकिन जब आप लोग किसी को सुनते हैं, जैसे कि आप मुझे सुनते हैं, तो आप तुरंत एक जजमेंटल, तुरंत कमेंट्स करना, तुरंत एक नतीजे पर आना, आप पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा मत करिए, मेरे साथ ही नहीं, किसी के साथ भी मत करिए। आप पहले समझिए कि और पूरा वीडियो देखिए। आप आधा आधा देखते हैं या शुरुआत का देखते हैं और आप जजमेंट पे आ जाते हैं या फिर नतीजे पे आ जाते हैं। ऐसे मत करिए, ठीक है ना? पूरा देखिए और आखिर तक देखिए और समझिए, और कहाँ है कंसेप्शन, क्या है कॉन्टेक्स्ट, क्या है संदर्भ में क्या बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे वेल विशर्स है वो भी सुनिए, और जो मुझे पसंद नहीं करते हैं या उनको मेरी कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है वो भी सुनिएगा। और ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत शॉर्ट वीडियो होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको आखिर तक देखेंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो दूसरों तक भी आप पहुँचाएंगे। ये चीज़ों का मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। चलिए, क्या हो रहा है कि मुझे बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर मेरे अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर मुझे कमेंट्स मिलते हैं नेगेटिव, नकारात्मक। जब मैं उसको पढ़ता हूं तो मुझे पहली बात तो हंसी आती है इस बात के ऊपर कि जिसने भी कमेंट करा है उसने पहली बात बाइबल को नहीं जानता। दूसरी चीज़, उसने मेरा आखिर तक वीडियो नहीं देखा है, और मेरा जो मकसद है, मनसा है, इंटेंशन है, वो शायद उसको नहीं समझ रहा है, ठीक है ना? कुछ कमेंट्स मेरे जो वीडियोस पे आए हैं, जिसको लेकर मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, और मुझे पता है कि जब यीशु को लोगों ने नहीं छोड़ा तो मुझे तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ उन लोगों के लिए, ताकि वो किसी और के साथ में ना करें। पहली बात, आप मेरा वीडियो या किसी का भी वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले आप कमेंट्स ना करते हुए आप नीचे ये लिखें कि सर, ब्रदर, पास्टर, मुझे आपका नंबर चाहिए, मैं आपके कुछ स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूं, मैं आपसे व्यक्तिगत बात करना चाहता हूं। ये होता है तरीका। दूसरा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अ, अगर मेजर इशू नहीं है, मतलब यीशु को छोड़ कोई और भी उद्धार करता है, अगर ऐसा कोई बात करता है तो आप खूब खुलकर बात करिए, डायरेक्ट बात करिए। लेकिन अगर मेजर इशू नहीं है, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं, आपने कड़ा क्यों पहना, मतलब ये ब्रेसलेट क्यों पहना है, उसके ऊपर कमेंट आते हैं। आप घड़ी क्यों पहनते हैं, आप अंगूठी क्यों पहनते हैं? तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो अंगूठी है वो शादी की है। मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं जो गिफ्ट देते हैं। मैं अच्छे कपड़े पहनना पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे आशीष प्रभु ने दी है, और मेरे घर में मुझे बहुत प्यार मिलता है। मेरी कलीसिया के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पूरे भारत में चाहने वाले लोग मुझे प्यार करते हैं, और परमेश्वर के अनुग्रह से वो मेरी मदद करते हैं हर क्षेत्र में, ठीक है ना? दूसरी चीज़, कहते हैं कि आपके बाल क्यों बड़े हैं, उसको लेकर बातें होती है। अब मैं क्या कहूँ कि उनके सर पे नहीं उगते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और मुझे ये पसंद है, आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, मुझे ये पसंद है, और मैं ऐसे ही रखूंगा। वो इसलिए क्योंकि जब परमेश्वर ऊपर बैठा आज से 25 साल पहले, जब उन्होंने मुझे ऐसे ही चुना, तो आप क्यों बोलते हो कि, है ना, आप अपने बाल छोटे करो? अब आप बहुत सारा लॉजिक मत लगाइए कि वो ऐसे थे तो उनको ऐसे ही रहना चाहिए। और मैं कहूँगा कि आप कल्चर को समझोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है ना? अगर आप मिशन माइंडेड हैं, आप मिशनरी के दिमाग से लेकर चलते हैं, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने यरूशलेम
यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर। इसमें कल्चर आते हैं, लोग आते हैं, जाति आती है, भाषाएं आती हैं, और उन सबको लेकर चलना है। आप किसी का कपड़ा नहीं बदल सकते, आप किसी का रहन सहन नहीं बदल सकते। पौलुस ने कहा है, प्रेरितों की किताब, पौलुस और पतरस ने कहा है, प्रेरितों की किताब उसका 15 अध्याय वचन 19, प्रेरितों की किताब 15 अध्याय वचन 28, वहां पर लिखा है कि अन्य जाति की ओर से जो प्रभु में आते हैं, हम उन्हें दुख ना दें, कुछ आवश्यक बातों को छोड़ हम उनके ऊपर और कोई बोझ ना डालें। निर्गमन की किताब उसका 20 का 25 में कहता है कि जो वेदी तुम बनाओगे उस पत्थर पर अपना हथियार नहीं चलाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर हथियार लगाया वहीं पे वो अशुद्ध हो गया। परमेश्वर तय करेगा क्या होना है क्या नहीं होना है, ये अलग बात है। कुछ लोग मेरे जो ड्रेसिंग स्टाइल है उसके ऊपर आते हैं। भाई मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, आपको दिक्कत क्या है? अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आपका जो प्रीचिंग स्टाइल है, क्षमा करें, आपका जो कपड़ा पहनने का स्टाइल है वो बॉलीवुड स्टाइल है। आई मीन बॉलीवुड क्या चीज़ है, वहाँ के लोग क्या चीज़ है? कपड़ा कपड़ा होता है। मैं शॉपिंग करता हूँ, मुझे कोई चीज़ अच्छी लगी, अगर किसी और ने पहनी है तो मेरा कसूर नहीं है, मेरे को अच्छा लगा मैंने पहना। अब आप किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हो कि जो बॉलीवुड के लोग हैं वो कभी प्रभु में नहीं आना चाहिए। अगर वो आते हैं तो उनको अपने कपड़े चेंज करना चाहिए, जो कि नॉट पॉसिबल, और लॉजिक लगाइए, मूर्खता की बातें हैं, मत करिए ऐसा चीज़, ठीक है ना। रहा सवाल प्रीचिंग को लेकर, कहते हैं कि, है ना, आपने अभी बीच में एक आदमी ने बोला कि आप सर पे पगड़ी डालकर प्रचार कर रहे हो, तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूं कि पहला हिस्ट्री देखिए कुरिन्थी की कलीसिया की, उसने क्यों कहा कि पुरुष के सर पे कपड़ा होना चाहिए, वो लॉजिक पहले लगाइए। दूसरी चीज़, अगर आप कल्चर में जाते हो, राजस्थान जाते हो, पंजाब जाते हो, इवन महाराष्ट्र में जो भी आते हैं, या फिर अब्रॉड जाते हो, अदर कंट्रीज़ में जाते हो, अफ्रीकन्स में जाते हो, तो वहाँ पर उनका जो कल्चर होता है वो दिया जाता है। मेरा एक वीडियो से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं प्रचार के वक्त में हर वीडियो में कपड़ा पहनता हूँ, क्षमा करें पगड़ी डालता हूँ, ये आप नहीं देखे होंगे। अगर मैं कहीं पर गया हूँ और वहाँ के लोग मुझे फूल माला पहनाते हैं, मैं उसको पहनूंगा। लोग अगर मुझे शॉल उड़ाते हैं, मैं उड़ूंगा। अगर वो कहते हैं कि हमारा ये रीति रिवाज है, हम पगड़ी पहनाएंगे, मैं पहनूंगा। राजस्थान का पगड़ी है, पंजाब का पगड़ी है, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में टोपी पहनते हैं, अन्ना हजारे जैसे पहनते हैं, वैसे टोपी पहनते हैं। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कल्चर है। अगर मुझे कोई सिखाएगा कि कल्चर प्रभु के वचन से बड़ा है, तो जी हाँ, मैं ये कहूँगा वचन बड़ा है, कल्चर बड़ा नहीं है। वचन सबसे बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पर आपका बुद्धि, आपकी समझ आपको ये कहती है कि यहाँ पर परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रभु के अपार्ट फ्रॉम द लॉर्ड कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर रहा सवाल खाने का, पीने का, कपड़े का, हर चीज़ को आप जो है देखते हैं कि यहाँ पर कितना चीज़ हम जा सकते हैं और कितना चीज़ हम नहीं जा सकते हैं। अगर मैं बहुत सारी बातें बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। पौलुस कहता है कि जब तुम अन्य जाति के यहाँ पर जाते हैं, जो दिया जाए खाओ। इसका मतलब क्या? पौलुस ये भी कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी, यूनानियों के लिए यूनानी। उसने प्रेरितों की किताब उसका 16वां अध्याय 3, 4, 5 अगर पढ़ोगे तो उसने तिमोथी का खातना करवाया। प्रेरितों की किताब 18 पढ़ोगे तो उसने खुद ने अपने सर के बाल काटे हैं, क्योंकि उसको कहीं पर जाकर सेविकाई करनी थी। तो ये सारा लंबा चौड़ा मैं अभी इस वीडियो में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं वचन को, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि आपको टोटल समझना होगा कि ये व्यक्ति क्यों कर रहा है। अगर इसने पगड़ी पहनी है तो क्यों पहनी है, अगर ये ऐसे कपड़े पहनता है तो क्यों पहनता है, क्या उससे कोई प्रॉब्लम है? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर मत जाइए, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और फिर वापस कहता हूं, अगर आपको दिक्कत है मुझे लेकर, तो फिर आप ज़रूर मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो कि मैं ओपनली सब जगह पर डालता हूं। वो आप लोग नहीं करते हैं, तो इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि वो करिए। दूसरी चीज़, मैंने अभी तक किसी के भी वीडियो पर, यानी यूट्यूब के किसी भी वीडियो पर कभी जाकर कमेंट्स नहीं किया। फिर मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरे वीडियो पर भी आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे। आप देखते हो, आपको अच्छा लगा, ठीक है, नहीं अच्छा लगा बंद करिए, दूसरा वीडियो देखिए। हमने आपको थोड़ी बोला जबरदस्ती कि हमारा ही वीडियो देखिए, ठीक है ना। और फिर कहता हूं, अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने ये भी कहा है, महिलाओं को लेकर, क्या महिलाएं सेविकाई कर सकती हैं, महिलाएं पास्टर बन सकती हैं? तो मैं वापस कहूँगा कि आपको बाइबल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मूर्खता की बातें यूट्यूब पे मत करिए। फिर वापस कहूँगा, कॉल करिए, मुझसे बात करिए कि आपने ऐसी टीचिंग दी, मैं उसको जानना चाहता हूँ। बहस क्यों करते हो, एरेगेंट्स वर्ड्स यूज़ क्यों करते हो, आप ऐसे क्यों कहते हो कि आपको और सीखना चाहिए? तो मेरे भाई, आपका एड्रेस दीजिए, फिर देखते हैं, साथ में बैठते हैं, किसको क्या सीखना है, ठीक है ना। तो ये जो क्या कहते हैं ना, जब अविश्वासी थे ना,
मसीह में नहीं थे ना, तब हमें ऐसी धमकियां देते थे। अगर अब अभी हम प्रभु में हैं और अगर ये कहते हो कि आपको और सीखने की ज़रूरत है, एक आदमी ने तो बोल दिया मेरे पास आके सीखो। वाह भैया, गजब है। अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो हमारा भारत अभी भी माइनॉरिटी पे क्यों है, अल्पसंख्यक क्यों है? आपकी वजह से तो पूरे जगत में ज्ञान बढ़ जाना चाहिए था और सभी लोग प्रभु में आ जाना चाहिए था। तो ये मूर्खता की बातें आप लोग मत किया करो। बेस्ट है कॉल किया करो। अगर आपको इतनी हिम्मत है कमेंट्स डालने की, तो आपको हिम्मत होनी चाहिए कॉल करने की। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको हिम्मत है कमेंट्स करने की, तो आपको हिम्मत होनी चाहिए कॉल करने की। मैं यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। मैं फिर कहता हूँ, जो मेरे वेल विशर्स हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे टीचिंग को समझते हैं, क्योंकि वो बाइबल को जानते हैं, मेरी मनसा को समझते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको खूब आशीष दे। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, बेस्ट है कॉल करिए। मेरा नंबर है 9982335777। आप इसके ऊपर नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मैं वक्त निकालकर आपसे ज़रूर बात करूंगा। लेकिन याद रखिए, बाइबल से बात करेंगे और साउंड डॉक्ट्रिन होना चाहिए, सही शिक्षा के साथ आना चाहिए। ठीक है ना? प्रभु आपको आशीष दे। और अगले वीडियो में हो सकता है कि किसी अलग टॉपिक के साथ मैं आपसे बात करूंगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।